कहता है कि छत में सब्जियां नहीं उगती, नहीं बचती, फल पौधे नहीं हो पाते। संभव है, ये आपके आंखों के सामने आप देख पा रहे होंगे। हमने अपने छत में अरहर को रोपण कर रखा है। ये अरहर भी हम जब भी हमें आवश्यकता हो हम निकालते हैं, खाते हैं। हरी ताज़ी सब्जियां, फल फूल अपने बागवानी से हम निकालते हैं और एक प्रयास कर रहे हैं कि इस बागवानी के माध्यम से जन जन तक एक मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि खाली जगह का उपयोग करें, वेस्ट मटेरियल का उपयोग करें, जो भी चीज़ें आप फेंक देते हैं उन चीज़ों का उपयोग करें, रिसाइकिल करें, तभी आप अपने प्रकृति के लिए कुछ नेक कार्य कर पाएंगे, वेलनेस के लिए अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो हम हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते ही हैं, उसमें अपने छत में बागवानी को जोड़िए। उन खाली जगह में एक पौधा लगाइए, एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा बगिया तैयार करिए, जिससे आप आनंद के साथ, खुशी के साथ उस बगिया में आप घूम सकें, उस बगिया में बैठ करके आप चाय की चुस्की ले सकें और प्रकृति से प्यार कर सकें। आइए एक बागवानी का मेरा एक नज़ारा देखें, किस तरह से हम छत में अनेकों प्रकार के सब्जियां, फल, ये सब हम उगा रहे हैं। तो आप भी कोई टायर हो, बाल्टी हो, डस्टबिन हो, उन तमाम चीज़ों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे बागवानी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल, जहां पे आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात की जाती है। तो आज हम देखेंगे अपने बागवानी से निकली हुई ताज़ी सब्जियों के बारे में और जानेंगे हमारे छत में गर्मी के मौसम में कौन कौन सी हरी सब्जियां निकल रही हैं। बाकी पहले हम लोग जो है अभी बीच में 3-4 सप्ताह आपको बिल्कुल बागवानी की बातें नहीं कर पाए थे, इसलिए कि चुनाव था और बहुत सारे जो स्वीप गतिविधियां थी, वो तमाम चीज़ें हम लोग आयोजित कर रहे थे, इसलिए व्यस्तता थोड़ी बढ़ी हुई थी। और आज हम बात करेंगे आपको बागवानी को दिखाने का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बागवानी में गर्मी के मौसम में हमने अभी किए हैं। पहले तो आप देख रहे होंगे हरे भरे जो है हमारे बागवानी को आप देख रहे होंगे। एक नज़र में आप अगर निगाह डालेंगे तो हमारी बागवानी को आप भरे हुए ग्रीनरी से आप देख पाएंगे। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो हमने जो यहाँ पे सेनी लगाया हुआ था, वो सभी चीज़ों को हमने हटा दिया है। पूरे जो यहाँ पे जाल फैले हुए थे, इधर भी देखेंगे तो इसकी सूखी टहनियाँ जो है अब बची हुई है और बाकी चीज़ों को हम लोग जो है धीरे धीरे निकाल दे रहे हैं, ताकि हम लोग नए सिरे से फिर जो है हम बागवानी में आपको दिखाएंगे। ये पालक का बीज हम इस बार तैयार कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पालक खरीदते हैं, तो इस बार हमने सोचा है कि ये पालक का बीज जो है घर में ही निकले। तो ये देखिए कितने सारे जो है इसके बीज जो है ये तैयार हो रहा है। अगर बारीकी से देखेंगे ना तो एक एक टहनी में इसके पूरे बीज आपको दिखाई दे देंगे। दूसरा, चीकू में देखिए फिर से फलाना शुरू हो गया है, चीकू फल रहे हैं, फूल भी फिर से आ रहे हैं और हर टहनी में जो है ना आपको फूल दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो पपीता हमने तोड़ा हुआ था, बैंगन हमारे फिर से हरे भरे और एकदम से बड़े आकार में ये फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। नीम पत्ती भी बिल्कुल हरी भरी, एकदम गर्मी में भी ये खिलखिलाती हुई प्रतीत हो रही है। गिलकियाँ जो है ये एक के बाद एक आपको लगे हुए दिखाई देंगे। भिंडियाँ हम अभी तोड़ेंगे आपके साथ मिल करके। साथ ही साथ यहाँ पे जो जरी भाजी है वो पर्याप्त मात्रा में है। आइए आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भिंडी में आपको पूरे हर टहनी में आपको भिंडी लगे हुए दिखेंगे। देखिए ये कितने बड़े बड़े भिंडी आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इधर भी भिंडी हमने रोपण कर रखा है, वो भी हो रहे हैं। ये भी भिंडियाँ हमारी अभी फलना फूलना शुरू हो गए हैं। ये कद्दू भी लग रहे हैं, देखिए छोटा छोटा कद्दू लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुंदरू, आज हम कुंदरू भी तोड़ेंगे। कुंदरू भी आपके जो है ये मोतियों की माला की तरह जो है आप फले हुए दिखाई देंगे। देखिए इधर कितने सारे कुंदरू आपको लटकते हुए दिखाई देंगे पूरे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये करमता भाजी है। हमने जो कूलर की जो टंकी है उसका उपयोग किया है और यहाँ पे करमता भाजी भी हमारे हो रहे हैं, ये हम कल तोड़ेंगे। आप ड्रैगन फूल जो है, जो बोलते हैं कि ड्रैगन फूल नहीं फूलता, आपको मैं बताना चाहूँगा ड्रैगन फूल भी यहाँ पे फूलना शुरू हो गया। ये देखिए ये ड्रैगन का फूल जो है ना, आपको ये दिख रहा होगा, ये ड्रैगन का फूल आपको फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, ये एक और चीज़ है। आम जो है देखिए पहला जो बौर आया था वो टूट गया, ये हुआ नहीं, एक ही जो बचा हुआ है। लेकिन उसी पेड़ में फिर दोबारा फूल आया है और ये फूल फिर से जो है जो बौर है आम के वो फिर लगे हुए हैं। एक चीज़ और, गर्मी के मौसम में अभी आप देखेंगे जो नींबू है, अगर आप बारीकी से देखें तो कितने तादाद में इस पर नींबू हो रहे हैं। ये भी एक अच्छा मौका है
और गर्मी की ऋतु में इसका उपयोग जो है हम आसानी से कर पाएंगे। आगे आइए, यहाँ पे जो है छत में अगर देखेंगे तो आपके ये जो हरियाली के साथ साथ ये जो जेरी भाजी है ना, इसको खाने का और बांटने का, दोनों का आनंद जो है हम ले रहे हैं। इसके कारण ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पूरा बागवानी जो है हरा भरा हो और प्रफुल्ल, मतलब आनंद का एक नमूना प्रस्तुत हो रहा है। प्याज जो है हमने जो लगाया था, इसकी खूब सारे हमने भाजी खाए हैं, अभी कुछ भाजियां और हैं और साथ ही साथ प्याज भी नीचे लगे हुए हैं। एक और अच्छी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेर, ये 2 बार फलता है। ये छोटा सा पेड़ है, बाल्टी में लगा हुआ है, लेकिन ये 2 बार आपको फल देता है और इसकी जो स्वाद है, ये ज़बरदस्त स्वादिष्ट बेर है, बहुत ही अच्छा बेर है। और ये अभी छोटे छोटे हुए हैं, और बड़े होंगे ये देखिए और बड़े बड़े ऐसे होते जा रहे हैं। अनार भी हमारे फल लगे हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो अनार भी आपको यहाँ बड़े बड़े अनार फलते हुए दिखाई देंगे। तो अंगूर अभी लगे नहीं हैं। ये बागवानी का एक नज़ारा है छोटा सा। और आइए हम आपके साथ अभी हम भिंडी तोड़ेंगे। और ये एक चीज़ और देखिए, ये मिर्ची एक ही पौधा है, लेकिन इसकी मिर्ची की टहनी देखिए कितने दूर तक फैले हुए हैं और सब में फूल और फल आ रहे हैं। ये और एक नया हमने एक चीज़ किया हुआ है, वो है हमने अदरक को लगाना। अदरक को भी हमने यहाँ पे लगा रखा है और ये अदरक हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ और बनिए। और एक हम जो है भिंडी को तोड़ते हैं। भिंडी को तोड़ने के लिए हम एक बार प्रयास करते हैं। यहाँ की भिंडी जो है ना, घने हो गए। ये देखिए भिंडी इसमें भी लगे हुए हैं, लेकिन ये चूँकि एक ही पेड़ है, पर इसके जो भिंडी का वैरायटी है, चींटियों के कारण ये थोड़ा सा इससे नुकसान होता है। इसकी चींटी जो है ना, ये आगे हम देखेंगे। भिंडी को तोड़ते हैं, भिंडी को हम तोड़ेंगे तो ये हमारे लिए जो भिंडी है, ये जैसे देखिए ये कितना निकलते हैं। एक बार हम सबको तोड़ते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए छोटा सा परिवार के लिए जो है ये काफ़ी हो गया। इधर और भी है, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो इसको ये तो वो हो गया। कुंदरू भी हमारे तोड़ने लायक हो गए हैं, तोड़ देते हैं। तो साथियों, छत में बागवानी करने का एक ही मज़ा है कि आप अपने हाथों से हरी ताज़ी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ उनसे आप प्यार करेंगे और उनके साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये भी एक भिंडी जो है, ठीक है, एक साथ ये काम आ जाएगा। तो आप भी जो है कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा प्लान करिए और अपने साथ जो है अपने बागवानी में से हरी ताज़ी सब्जियां तोड़ करके जो है तो आनंद ले सकते हैं। ये नींबू है, देखिए आपको जब भी कुछ पानी पीना है या कुछ करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने आवश्यकता के लिए ये बनाया है ताकि हम अपने साथ साथ लोगों को भी प्रेरित कर सकें, लोगों को भी बता सकें कि आप अपने छत में बागवानी करें और अपने लिए ही सही, अपने परिवार के लिए ही सही कुछ न कुछ अच्छा करें। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में कुछ नेक कार्य अवश्य कर रहे होंगे। बागवानी भी एक नेक कार्य में आता है।
बागवानी के साथ साथ आप अपने जीवन में प्रकृति को भी संरक्षण देते हैं, प्रकृति को भी अपने आसपास देखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो प्रकृति के साथ बनिए और अपने जीवन में हरी ताज़ी सब्जियों का सेवन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।